जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। कुछ मुस्लिम यूट्यूबर और मौलानाओं को ये भ्रम हो गया है कि सुधीर चौधरी जैसे गधे ने इस्लाम की तारीफ की है और जिहाद के सही मायने समझाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी मुसलमान में अकल नहीं है कि सुधीर जैसे दरिंदे को समझ सके। बहुत सी सच्ची और झूठी बातों की खिचड़ी और लॉलीपॉप बनाकर मुसलमानों के हाथ में थमा दिया गया है और मुसलमान भोला है, उसे लग रहा है कि सुधीर के ऊपर एक एफआईआर क्या हुई है कि उसकी हैकड़ी निकल गई। असल में मुसलमानों, ये बात जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। जो सुधीर चौधरी ने इस्लाम के बारे में और जिहाद के बारे में डेफिनेशन समझाई है वो इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है, जबकि वो तो इस्लाम को बदनाम करके चला गया। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं द पॉलिटिकल और अरबाज खान ऑफिशियल यूट्यूबर से कि सुधीर पे बनाई हुई वीडियो डिलीट कर दो, जिसमें ये दिखाया गया है, ये दावा किया गया है कि सुधीर ने इस्लाम की तारीफ की है, जबकि सुधीर एक कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं हो सकती। सुधीर के ही हक में जी न्यूज वाले मुहिम चला रहे थे और वो वीडियो सारी दिखाई जिसमें सुधीर के हक की बात की गई थी। जो लोग सुधीर के पक्ष की बोल रहे थे उन लोगों की वीडियो दिखाई, जो लोग सुधीर के विरुद्ध बोल रहे थे, विरोध में बोल रहे थे, उनकी नहीं दिखाई। इसलिए लोगों को लगा कि पूरा देश सुधीर चौधरी के साथ खड़ा है, जबकि हर कोई जानता है ये सुधीर चौधरी किस तरह का दरिंदा है, किस तरह का गधा है और किस तरह का फिरौतीखोर है, वसूली करता है और यहाँ तक कि झूठी बातें कहता है। ये वही इंसान है 2000 के नोट में चिप बता रहा था। लेकिन मैं इन दो चैनल से ही नहीं, बाकी मुस्लिम चैनल्स और वो चैनल जो इस वक्त सुधीर चौधरी के इस्लाम की तारीफ पर वीडियो बना रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सुधीर की पूरी वीडियो देखो और समझो सुधीर ने तारीफ नहीं की बल्कि गाली दी है इस्लाम को। पहले आप ये वीडियो पूरी देखो। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता।
अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं, बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम यह भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को बुद्धिजीवी समझा जाता है, उन्हें लिबरल माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि देखिए ये कितने उदारवादी हैं और ये कितने ओपन माइंडेड हैं। उन्हें मानवतावादी कहा जाता है। इस वीडियो में भड़वा सुधीर इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जबरन मुसलमान बनाना, किसी की हत्या करना, माल जायदाद हड़पना, बच्चे और औरतों पर जुल्म करना, ये जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। यानी ये बातें इस्लाम में मौजूद है, ये कहने का मतलब है इस सुधीर का। ये कहकर लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन दे रहा है। जहर भी दे दिया और पता भी नहीं चला। सुधीर ये भी तो कह सकता था कि जबरन मुसलमान बनाना इस्लाम में मना है और गुनाह है और ऐसा व्यक्ति मुसलमान नहीं माना जाता जो जबरन मुसलमान बनाया गया हो। और माल हड़पना और औरतों पर जुल्म करना ये जिहाद में नहीं आता, तो बताए किस श्रेणी में आता है? ये तो जुल्म है, गुनाह है इस्लाम में, ये भी तो कह सकता था। इन गुनाहों की लिस्ट बताकर ये कह दिया कि इस्लाम में ये गुनाह एग्जिस्ट करते हैं। ये गुनाह जिहाद में ना आते हैं हों, लेकिन ये धार्मिक कार्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसा इसका इनडायरेक्टली कहना है। बहुत गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा तुम्हें भाइयों। जिस सुधीर को इस्लाम का पता नहीं, वो जिहाद के बारे में भाषण दे रहा है। जिहाद यानी खुद के अंदर की बुराई को मारना होता है और समाज में फैली बुराई को खत्म करने को जिहाद कहते हैं। ये मुसलमानों का कहना है। लेकिन इस सुधीर चौधरी और कुछ अंधभक्तों इस तरह जिहाद की डेफिनेशन बताते हैं कि लोगों को ये लगने लगता है कि इनसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। गौर से सुनो, जाते जाते ये क्या कह गया है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को बुद्धिजीवी समझा जाता है, उन्हें लिबरल माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि देखिए ये कितने उदारवादी हैं और ये कितने ओपन माइंडेड हैं। उन्हें मानवतावादी कहा जाता है। इसने कहा है कि सच दिखाने से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। यानी जो इसने झूठी रामायण घड़ी थी जिहाद के बारे में, वो इसके हिसाब से सच था और सच दिखाने पर इस पर एफआईआर हो गई। वाह, तालियां इस कुत्ते के लिए। ये भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं को बुरा कहने वालों को उदार और बुद्धिजीवी समझा जाता है हमारे देश में। यहाँ पर ये मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अरे मुस्लिम यूट्यूबरों समझो ये क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है कि मुस्लिम की सच्चाई दिखाए तो उस पर एफआईआर हो गई। और जो हिंदू देवी देवताओं को बुरा कहते हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। तो अब बताओ क्या ये तारीफ है? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मोदी बहुत अच्छा है, इस्लाम की तारीफ करता है, लेकिन मुस्लिमों को कभी गद्दार नहीं कहा। सीए में मुस्लिमों को हक नहीं दिया।
तो क्या मोदी खराब नहीं है? मॉब लिंचिंग पे कभी चुप नहीं रहा, लेकिन पालघर हिंसा पर बोला है वो। दिल्ली हिंसा मोदी के एक आवाज पे रुक गई। बहुत अच्छा है मोदी, किसी मुसलमान को जेल में नहीं डाला, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो। अब मैंने मोदी की तारीफ की है या उसकी बैंड बजाई है, अब ये तुम निर्णय करो। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मेरे साथ फिर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव।